नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदीप क्लासेस में। तो आज आप सभी के लिए लाए हैं हम बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 फाइनल परीक्षा को ध्यान में रखते हुए क्लास 10th के बच्चों के लिए हिंदी 50 टॉप एमसीक्यू चैप्टर नंबर 8 जीत जीत में निखरत हूँ। जी हाँ दोस्तों, हम लाए हैं आज क्लास हिंदी 10th के बच्चों के लिए हिंदी का चैप्टर नंबर 8 जीत जीत में निखरत हूँ, जो परीक्षा का पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम इस चैप्टर में वही क्वेश्चन देखेंगे जो परीक्षा में बार बार पूछे जा चुके हैं और पूछने की संभावना है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तब तक जितने भी दोस्त हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया उस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि ताकि ऐसे सवालों को आप सबसे पहले जान लें, जो बिहार बोर्ड एग्जाम में आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो आज का हमारा चैप्टर होने वाला है दोस्तों हिंदी का चैप्टर नंबर 8 जीत जीत में निखरत हूँ। इसके पहले हमने 1 से लेकर 7 चैप्टर तक करा दिया है, वो आप जाकर हमारे प्ले लिस्ट में वीडियो है उसको देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन को। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार है? जो हमारे पंडित बिरजू महाराज है, लेखक है, वो लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के हैं? चलिए दोस्तों, देखते हैं आंसर में क्या दिया गया है। छठी पीढ़ी का, सातवीं पीढ़ी का, नौवीं पीढ़ी का तथा आठवीं पीढ़ी का। तो दोस्तों, इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा, जो पंडित बिरजू महाराज है वो लखनऊ घराने के सातवीं पीढ़ी का है। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत भी है, जो 2018 का फाइनल ईयर में पूछा जा चुका है। हो सकता है आपके एग्जाम में भी देखने को मिल सकता है। तो चलो दोस्तों, देखते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन दिया गया है, जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उसकी उम्र क्या थी? उनकी उम्र क्या थी? जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था तो उनकी उम्र क्या थी? देखिए दोस्तों, ये भी क्वेश्चन 2018 का फाइनल में पूछा गया है। हम जितने भी क्वेश्चन कराएंगे दोस्तों ना, ये पहले ही पूछा गया है या पूछने की संभावना है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। 27 वर्ष, 26 वर्ष, 25 वर्ष तथा 24 वर्ष। तो दोस्तों, इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा, जो पंडित बिरजू महाराज थे उनको जब संगीत के क्षेत्र में अकादमी पुरस्कार मिला था, उनकी उम्र कितनी थी? 27 वर्ष थी दोस्तों। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? क्वेश्चन पूछा गया है, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? देखिए दोस्तों, ये भी क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। 4 फरवरी 1938 को, 4 फरवरी 1937 को, 4 फरवरी 1936 को तथा 4 फरवरी 1935 को। तो दोस्तों, इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा, पंडित बिरजू महाराज का जन्म 4 फरवरी 1938 ईस्वी में हुआ था। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से था? अभी मैंने क्वेश्चन ऊपर में देखे। देखिए दोस्तों, ये भी क्वेश्चन 2012 का फाइनल में पूछा गया है। लखनऊ, डुमराव, बनारस तथा किसी भी नहीं। तो दोस्तों, इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? लखनऊ घराने से पंडित बिरजू महाराज का संबंध था। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, जीत जीत मैं निखरत हूँ पाठ का संबंध किससे है? देखिए दोस्तों, ये 2 बार पूछा गया है, 15 में भी पूछा गया है, 16 में पूछा गया है। हो सकता है आपके एग्जाम में भी देखने को मिले। जीत जीत मैं निखरत हूँ पाठ का संबंध किससे है? शंभू महाराज, लच्छू महाराज, बिरजू महाराज तथा किशन महाराज से। तो दोस्तों, इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? पंडित बिरजू महाराज से जीत जीत में निखरत हूँ पाठ का संबंध है। आगे क्वेश्चन दिया गया है, जीत जीत में निखरत हूँ किसकी रचना है? अमरकांत की, बिरजू महाराज की, रामविलास शर्मा की तथा मैक्स मुलर की। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जो पंडित बिरजू महाराज है उनकी एक रचना है, जीत जीत में निखरत हूँ। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जीत जीत में निखरत हूँ साहित्य की कौन सी विद्या है? जो जीत जीत में निखरत चैप्टर है वो साहित्य की कौन सी विद्या है? साक्षात्कार है, निबंध है, आत्मकथा है तथा स्मरण है। तो दोस्तों, इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? जो जीत जीत में निखरत हूँ, एक साक्षात्कार साहित्य की विद्या है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। कथन और कौन एक दूसरे के परवाची है? जो कथन और कौन एक दूसरे के परवाची है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रामविलास शर्मा जो है इस कथन और कौन एक दूसरे के परवाची हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है, पंडित बिरजू महाराज किस पीढ़ी के वंशज है? जो हमारा पंडित बिरजू महाराज हैं, किस पीढ़ी के वंशज है? दूसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी तथा 7वीं पीढ़ी। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, 7वीं पीढ़ी के पंडित बिरजू महाराज वंशज है। बिरजू महाराज किस घराने से के वंशज है? देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, एक एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है। लखनऊ घराने के, दिल्ली घराने के, वाराणसी के तथा पटना के। दोस्तों, अब तक आपका इसको आंसर याद हो चुका है। तो हमारा आंसर क्या होगा? लखनऊ घराने के पंडित बिरजू महाराज वंशज थे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। बिरजू महाराज को किसमें महारत हासिल था? जो पंडित बिरजू महाराज है उसमें उनको किसमें महारत हासिल था? गायन में,
भारतनाट्यम में, कथक में तथा वादन में। तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? पंडित बिरजू महाराज को कथक करने में महारत हासिल था। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? दोस्तों अभी हमने इस क्वेश्चन को किया था, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1938 ईस्वी में पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ था, 4 फरवरी 1938 ईस्वी में। चलिए दोस्तों देखते हैं आगे क्वेश्चन में दिया गया है, कितने वर्ष की आयु में वह नवाब के यहाँ नाचते थे? जो वहाँ के नवाब थे कितने वर्ष के जब थे पंडित बिरजू महाराज, तो उनके यहाँ नाचने का काम करते थे? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष तथा 7 वर्ष। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? पंडित बिरजू महाराज 6 वर्ष के उम्र में नवाब के यहाँ नाचने का काम करते थे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन दिया गया है 14 नंबर, हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक अकादमी कहाँ है? जो हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक अकादमी है वो किस स्थान पे? दिल्ली में है, आगरा में है, मुंबई में है तथा कोलकाता में। इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जो दिल्ली डांस अकेडमी है वो कहाँ है? दिल्ली में है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है? जो पंडित बिरजू महाराज है वो किस कला से? नाट्य कला से, नृत्य कला से, संगीत कला से तथा चित्रकला से। तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये नृत्य कला से संबंधित है। और कौन सा डांस करते हैं? कथक डांस में रुचि रखते हैं। आगे क्वेश्चन दिया गया है, पंडित महाराज किसके प्रवाची बन गए थे? जो पंडित बिरजू महाराज हैं वो किसके प्रवाची बने थे? राजस्थानी नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, कथक तथा भाखड़ा। तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कथक के प्रति पंडित बिरजू महाराज उनके प्रवाची बन गए थे। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, बिरजू महाराज की शिष्या है, इसमें बताना है आपको कि पंडित बिरजू महाराज हैं उनकी शिष्या का क्या नाम है? रेशमी वाजपेयी, रसीम वाजपेयी, रेशमा वाजपेयी तथा कल्पना वाजपेयी। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? रसीम वाजपेयी जो है पंडित बिरजू महाराज की शिष्या है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में हमारा दिया गया है, जीत जीत में निखरत हूँ किस विद्या की रचना है? जो जीत जीत में निखरत हूँ कौन सी विद्या है? व्यक्ति चित्र है, निबंध है, आत्मकथा है तथा साक्षात्कार है। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? साक्षात्कार, ऑप्शन नंबर डी, जीत जीत में निखरत हूँ, ये साक्षात्कार की विद्या है। आगे क्वेश्चन दिया गया है, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? शुक्र बसंत पंचमी के दिन, इसमें दिन पूछा जा रहा है, शुक्र बसंत पंचमी के दिन, शुक्र बसंत पंचमी के एक दिन पहले, शुक्र बसंत पंचमी के एक दिन बाद, शुक्र बसंत पंचमी के 2 दिन बाद। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? जो शुक्र बसंत पंचमी था उसके एक दिन पहले पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ था। ये दोस्तों क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है, नहीं तो देखिए कैसा ऑप्शन दिया गया, ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा तो आप इसको सही टिक कर दीजिएगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है, कितने वर्ष की उम्र में पंडित बिरजू महाराज नवाब साहब को पसंद आ गए थे? जो पंडित बिरजू महाराज थे वो कितने उम्र के थे जब नवाब साहब को पसंद आए थे? 4 साल, 5 साल, 6 साल तथा 7 साल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 6 साल के जब पंडित बिरजू महाराज थे तब नवाब के यहाँ नाचने का कार्य करते थे। पंडित बिरजू महाराज के बाबूजी हनुमान जी का प्रसाद क्यों मांगते थे? जो पंडित बिरजू महाराज के बाबूजी थे वो हनुमान जी का प्रसाद क्यों मांगते थे? नौकरी मिलने हेतु, नौकरी छूटने हेतु, नृत्य में सफलता हेतु, बालक के स्वास्थ्य हेतु। तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? नौकरी छूटने हेतु जो पंडित बिरजू महाराज के बाबूजी थे वो हनुमान जी का प्रसाद मांगते थे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है, दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस म्यूजिकल स्कूल किनका है? निर्मला जी का, बिमला जी का, श्याम जी का तथा प्रतिभा जी का। तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? निर्मला जी का। दिल्ली में जो डांस म्यूजिक स्कूल है वो उसका संस्थापक कौन है? निर्मला जी। आगे देखते हैं क्वेश्चन, बाबूजी की मृत्यु के समय बिरजू महाराज की उम्र क्या थी? जब पंडित बिरजू महाराज की पिताजी की मृत्यु हुई थी उस समय बिरजू महाराज की उम्र क्या थी? 9 साल, 10 साल, 6 साल तथा 9.5 साल। तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 9.5 साल के थे पंडित बिरजू महाराज तब उनके पिताजी का देहांत हो गया था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया है, बाबूजी के साथ बिरजू महाराज का आखिरी प्रोग्राम कहाँ हुआ था? मौनपुरी में, इंद्रपुरी में, देवपुरी में तथा जनकपुरी में। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? मौनपुरी में पंडित बिरजू महाराज का अपने पिताजी के साथ आखिरी प्रोग्राम था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में दिया गया, आखिरी प्रोग्राम के साथ समय बिरजू महाराज के बाबूजी कितने साल के थे? जब पंडित बिरजू महाराज अपने पिताजी के साथ काम कर रहे थे, उनका जो आखिरी प्रोग्राम था उनके पिताजी का, उस समय उम्र उनकी कितनी थी? 53 साल, 54 साल, 55 साल तथा 56 साल। तो दोस्तों इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 54 साल पंडित बिरजू महाराज के पिताजी का उम्र था उस समय। आगे क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 26 में, बिरजू महाराज को तमिल किसने मिली थी? जो पंडित बिरजू महाराज को तमिल किससे मिली थी? माताजी से, पिताजी से,
पड़ोसी से तथा मित्र से। तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? पिताजी से पंडित बिरजू महाराज को तालीम मिली थी। पंडित बिरजू महाराज के गंडा बांधने पर बाबूजी को गुरु दक्षिणा के रूप में कितनी राशि अर्पित की? क्वेश्चन कह रहा है पंडित बिरजू महाराज ने गंडा बांधने पर, जो पगड़ी होता है बांधने पर, पंडित बिरजू बाबूजी को गुरु दक्षिणा के रूप में कितने राशि मिली थी? 200 रुपए की, 300 रुपए की, 400 रुपए की तथा 500 रुपए का। तो दोस्तों वो राशि थी कितने रुपए की? 500 रुपए की राशि मिली थी गंडा बांधने पर। आगे क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 28 में, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब मिला था? कितने उम्र के थे उस समय? 27 साल के, 31 साल के तथा 29 साल में तथा 30 साल में। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या होगा? जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था उस समय पंडित बिरजू महाराज 27 वर्ष के थे। आगे क्वेश्चन दिया गया है, बिरजू महाराज की शादी कितने वर्ष में हुई थी? जब जो पंडित बिरजू महाराज उनकी शादी कितने वर्ष में हुई? 18 साल में, 19 साल में, 20 साल में तथा 21 साल में। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 18 साल में पंडित बिरजू महाराज की शादी कर दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया गया है, बिरजू महाराज के शागिर्द कौन थे? जो पंडित बिरजू महाराज हैं उनके शागिर्द कौन थे? शाश्वती, भानुमति, सरस्वती तथा स्वाति। तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? शाश्वती थी जो पंडित बिरजू महाराज के शागिर्द थी। रसीम वाजपेयी संपादक है नटरंग पत्रिका की, रंगकम पत्रिका की, नटराज पत्रिका की, रंगमंच पत्रिका के। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा रश्मि वाजपेयी जो है नटरंग पत्रिका के संपादक है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आगे क्वेश्चन नंबर 32 में दिया गया है दोस्तों, रसीम वाजपेयी है नृतंगना, अभिनेत्री, गायिका तथा कवित्री। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? नृतंगना है रसीम वाजपेयी जी एक। आगे क्वेश्चन दिया गया है, पंडित बिरजू महाराज क्या थे? गायक थे, लेखक थे, नर्तक थे तथा कहानीकार थे। पंडित बिरजू महाराज वो क्या है? एक नर्तक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 में दिया गया है हमारा, बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया था? जो पंडित बिरजू महाराज है उनका साक्षात्कार किसने लिए थे, यानी परीक्षा किसने ली थी? अर्चना ने, शाश्वती ने, दीपा ने तथा रसीम वाजपेयी ने। तो रसीम वाजपेयी जो है पंडित बिरजू महाराज के साक्षात्कार लिए थे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे? जो पंडित बिरजू महाराज थे वो किस लड़के को डांस सिखाते थे? राधेश्याम बांग्ला को, गौरी शंकर बांग्ला को तथा सीताराम बांग्ला को तथा राधा मोहन बांग्ला को। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सीताराम बांग्ला को पंडित बिरजू महाराज डांस सिखाते थे। आगे क्वेश्चन दिया गया है, इसमें कौन पंडित बिरजू महाराज की शिष्या नहीं है? दोस्तों बताना है इस क्वेश्चन में कि इसमें कौन जो है पंडित बिरजू महाराज की शिष्या नहीं है। और शाश्वती, अनुराधा, दुर्गा तथा रसीम वाजपेयी। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा अनुराधा जो है पंडित बिरजू महाराज की शिष्या नहीं है, और शाश्वती, दुर्गा और रसीम जो पंडित बिरजू महाराज की शिष्या थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में दिया गया है हमारा, पंडित बिरजू महाराज की गुरुवाइन कौन थी? जो पंडित बिरजू महाराज है उनकी गुरुवाइन का क्या नाम है? उनकी माँ है, उनकी चाची है, उनकी बहन है तथा उनकी मौसी है। तो उनकी माँ ही उनकी गुरुवाइन है। किनकी? पंडित बिरजू महाराज की। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन है? जो हमारे शंभू महाराज है वो बिरजू महाराज के कौन लगते हैं? मौसा लगते हैं, भाई लगते हैं, पिता लगते हैं तथा चाचा लगते हैं। तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? शंभू महाराज पंडित बिरजू महाराज के चाचा जी हैं। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नटरंग पत्रिका का संबंध है, नटरंग जो पत्रिका है उसका संबंध किससे? नाटक से, रंग कर्म से, कहानी से तथा खेल जगत से। तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? रंग कर्म से नटरंग पत्रिका का संबंध है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 में दिया गया है, लखनऊ में बिरजू महाराज की मुलाकात किससे हुई थी? जब पंडित बिरजू महाराज गए थे लखनऊ तो उनका मुलाकात किससे हुई थी? भाई से हुई थी, पिताजी से हुई थी, कपिला जी से हुई थी, इनमें से कोई नहीं थी। इसका हमारा क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? कपिला जी से पंडित बिरजू महाराज को लखनऊ घराने में मुलाकात हुई थी। किस उम्र में पंडित बिरजू महाराज नृत्य कला में पारंगत हो गए थे? कितने उम्र के थे जब पंडित बिरजू महाराज नृत्य कला में पारंगत हो गए थे? 7 वर्ष की उम्र में, 8 वर्ष की उम्र में, 9 वर्ष की उम्र में तथा 10 वर्ष की उम्र में। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा 8 वर्ष की उम्र में पंडित बिरजू महाराज नृत्य कला में पारंगत हो गए थे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 में दिया गया है हमारा, किसने शास्त्रीय नृत्य कला को संगीत और चमक प्रदान की है? वो कौन से व्यक्ति है जो शास्त्रीय नृत्य कला को चमक और गति प्रदान की है? रसीम वाजपेयी जी, पंडित बिरजू महाराज,
कपिला जी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? जो पंडित बिरजू महाराज है और संगीत कला के चमक और गति प्रदान किए हैं। आगे क्वेश्चन दिया गया है, बिरजू महाराज को किस उम्र में पड़ाव पर उनकी पिताजी की मृत्यु हुई थी? जब पंडित बिरजू महाराज कितने वर्ष के थे जब उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी? दोस्तों 11 वर्ष की, 10 वर्ष की, 9 वर्ष की तथा 8 वर्ष की। तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 9 वर्ष के उम्र में पंडित बिरजू महाराज के पिताजी का देहांत हो गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। बिरजू महाराज को संगीत भारती से जोड़ने में किनका योगदान था? जो पंडित बिरजू महाराज है, संगीत भारती से जोड़ने के लिए कौन उनको प्रेरित किया था? पिताजी, माताजी, कपिला जी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो कपिला जी थे, पंडित बिरजू महाराज को भारतीय संगीत से जोड़ने के लिए उनको प्रेरित किया था। आगे क्वेश्चन नंबर 45 में दिया गया है, पंडित बिरजू महाराज की कितनी संतानें थी? जो हमारे पंडित बिरजू महाराज उनके संतान कितने थे? 2 थे, 3 थे, 4 थे तथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? पंडित बिरजू महाराज के 2 संतान थे। तो चलो दोस्तों, ये रहा हमारा चैप्टर नंबर 8 का तमाम VVI क्वेश्चन जो हमने किए। ऐसे ही क्वेश्चनों को सबसे पहले पाने के लिए आपको इस यूट्यूब चैनल पर डे 10th और 12th का 50 MCQ हर एक विषय से कराया जाता है, जो परीक्षा का पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।